क्या भारत और पाकिस्तान में परमाणु युद्ध होने वाला था? क्या एटम बम वाले दो मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच चुके थे? अगर ऐसा है तो परमाणु युद्ध रुका कैसे? हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर कितने घंटे तक परमाणु युद्ध का संकट मंडरा रहा था? पाकिस्तान में वो कौन लोग थे जो एटम बम का बटन दबाने की सोच रहे थे? पाकिस्तान की आर्मी के पास किसका फोन आया? ये सारी बातें बेहद सनसनीखेज हैं। इसे हम बहुत गंभीरता से आपके सामने रख रहे हैं। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर हो जाता? Two nuclear armed countries will come face to face. Pakistan will be blamed. क्या इस्लामाबाद में बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी थी? क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं, क्या हम मिस कैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या अमेरिका को भी लगने लगा था कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा? पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में सुबह से ये हेडलाइंस क्यों हैं? अमेरिका के साबिक वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का अपनी किताब नेवर गिव एन इंच में इंकशाफ बताया दुनिया नहीं जानती कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान और भारत आठवीं जंग के कितने करीब आ गए थे। ऐसी सिचुएशन आई कब? ऐसा क्यों होने वाला था? वो तारीख कौन सी थी? ये खबर निकली कहां से? और पिछले 24 घंटे में इंटरनेशनल मीडिया में कैसे हेडलाइंस बन गई? ये समझने के लिए आपको 1427 दिन पीछे ले चलते हैं। वो 14 फरवरी 2019 की तारीख थी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सीआरपीएफ के जवानों का काफिला तेजी से बढ़ रहा था। तभी उस पर आत्मघाती हमला हो गया। पुलवामा के इस टेररिस्ट अटैक में 40 जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी। इससे ठीक 12 दिन बाद भारत ने इसका बदला लिया। पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की और बालाकोट में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने अपना F-16 उड़ाया तो विंग कमांडर अभिनंदन ने उसे मार गिराया। लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन का फाइटर प्लेन दुर्घटना का शिकार हो गया। उन्हें अपने प्लेन से इजेक्ट करना पड़ा। पाकिस्तानी फौज ने विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया, 60 घंटे तक अपने कब्जे में रखा। भारत ने जब घुड़की दी तो 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने उन्हें छोड़ दिया। पुलवामा अटैक से लेकर अभिनंदन की रिहाई तक के 15 दिनों में पाकिस्तान में क्या हुआ ये सबको पता है। लेकिन जो बात किसी को नहीं पता वो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने बताई। ये माइक पॉम्पियो की किताब है नेवर गिव एन इंच। पिछले 24 घंटे से ये किताब पूरी दुनिया में छाई हुई है। माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर हो जाता। फरवरी 2019 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई परमाणु विस्फोट के करीब आ गई थी। पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। माइक पॉम्पियो का दावा है कि सुषमा स्वराज ने उन्हें यह बात बताई थी। पॉम्पियो ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी बात की थी। बाजवा ने उनसे कहा कि यह बात सही नहीं है। माइक पोम्पियो ने लिखा कि यह 27 फरवरी की बात है। उस वक्त वो वियतनाम के हनोई में थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान। 27 फरवरी के दिन इमरान खान पाकिस्तान की आवाम के सामने आए थे और पूरी दुनिया के सामने न्यूक्लियर वॉर वाली गीदड़ भभकी दी थी। जितनी भी दुनिया में जंगें हुई हैं बड़ी बड़ी, सारी जंगों में मिसकैलकुलेशन हुई है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो जंग शुरू कर रहे थे कि वो जंग किधर जाएंगी। मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं, क्या हम मिसकैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहाँ से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी? ना मेरे कंट्रोल में होगी, ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी। ये वो वक्त था जब भारत में लोकसभा के आम चुनाव होने वाले थे। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे और वो प्राइम मिनिस्टरशिप के दूसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ने जा रहे थे। पूरा विपक्ष उनसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहा था। इमरान खान अपने मुल्क की इज्जत बचाने के लिए बहाने ढूंढ रहे थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक का मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में नींद नहीं थी।
वो रात भर सोए नहीं थे। जब 3-3:30 बजे सब पूरा हो गया, हमारे लोग लौट आए, वो अपना यूनिफॉर्म वगैरह उतार करके सब अपना चाय वाय कर रहे थे, तो बड़ा हंसी मजाक का काम चल रहा था जी। मुझे भी इन्फॉर्म कर दिया गया, तो पहले मेरा मन कर गया कि चलो सो जाएं। फिर मुझे हुआ नहीं यार, देखे जरा इंटरनेशनल में कुछ हलचल तो नहीं है। तो मैं ज़रा ऑनलाइन जाकर के सारा सर्फिंग करने लगा कि दुनिया में कहीं पर इस घटना की खबरें आना शुरू हुआ तो नहीं है। घटना बहुत बड़ी थी। उधर मेरे लोगों को मैंने कहा ठीक है अब आप सो जाइए, लोग थके हुए होंगे, सुबह बात करेंगे। लेकिन मैं नहीं सोया। 5-5:15 बजे पाकिस्तान ने ट्वीट किया कि भारत आकर के मार के चला गया। ये बता दीजिए कि ये हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी, जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। एक अमेरिकन ने रिपोर्ट किया कि आपने 12 मिसाइल लगा दिए थे पाकिस्तान के सामने। मैं भी बहुत कुछ सुनता हूं। माइक पॉम्पियो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद रहे हैं। 2017 से 2018 तक CIA के डायरेक्टर रहे हैं। 2018 से 2021 तक अमेरिका के विदेश मंत्री रहे हैं। वो जिस न्यूक्लियर वॉर का दावा कर रहे हैं उसका सच क्या है वही जाने। लेकिन इस वक्त वो हर प्लेटफॉर्म पर अपनी किताब को लेकर ही सामने आ रहे हैं। This is Mike Pompeo here. I have some very exciting news. My new book, Never Give an Inch, is available now. And I want to be the first to give you a little bit of insight into what stories I told. The book chronicles my time serving in the Trump administration, first as CIA director and then as 70th Secretary of State. I have many amazing untold stories to share with you. पॉम्पियो के दावे पर पाकिस्तान इतरा रहा है। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों में पॉम्पियो के दावे को टॉप हेडलाइंस बनाया गया है। इससे बड़ी गवाही चाहिए कि खान साहब की क्या इंपॉर्टेंस थी। ये डोनाल्ड ट्रंप से, हुकूमत से तो इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे ना। ये रोज बताते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप से तुम्हारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। उनका सेक्रेटरी कह रहा है कि पूरी वार, एटॉमिक वार तैयार हो गई थी, हम हमला करने जा रहे थे और खान को पता ही नहीं था और इनसे उन्होंने बात भी नहीं की। पाकिस्तानी मीडिया में तो बताया जा रहा है, सिर्फ इतना बताया गया कि जी पॉम्पियो ने कहा कि हमें कुछ टाइम दें। टाइम नहीं मांगा था, उसने कहता गिव अस ए मिनट। ये कोट एंड कोट बता रहा हूँ। और उसी रात में सब कुछ सेटल हुआ। खान साहब को तो शायद ये भी पता नहीं होगा कि उस रात क्या क़यामत गुजर गई थी। अगर हमें नहीं, हमारा नहीं पता हमने मारना था नहीं मारना था, मगर वो तैयार थे घुसने के लिए। लेकिन पॉम्पियो के दावे पर बाजवा चुप है। इमरान खान का कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन कुछ वक्त पहले तक इमरान खान एटम बम वाला इशारा यूनाइटेड नेशन तक जाकर कराते थे। There will be a reaction to this. Pakistan will be blamed. Two nuclear armed countries will come face to face like we came in February. And before we head in that direction, the United Nations has a responsibility. एटम बम की बात, परमाणु युद्ध वाली गीदड़ भभकी पाकिस्तान की फितरत में है। खाने के लिए आज भी रोटी नहीं है। पहले भी कर्ज लेकर ही उनका मुल्क चलता था। लेकिन एटम बम चिल्लाना पाकिस्तान की आदत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में ही इसे लेकर पाकिस्तान को जवाब दिया था। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई?
ये दिवाली के लिए रखा है क्या? भारत और पाकिस्तान दोनों के पास एटम बम है, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं। दोनों ही मुल्क अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की जानकारी हर साल एक दूसरे को देते हैं। ऐसा करते हुए 32 साल हो चुके हैं। हर साल पहली तारीख को भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से ये जानकारी शेयर करते हैं। इस साल भी 1 जनवरी को पाकिस्तान ने बताया है कि उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कहां-कहां हैं। ये जानकारी दोनों देश एक समझौते के तहत एक दूसरे को देते हैं। इस समझौते का असल मकसद यह है कि कोई भी देश एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर अटैक नहीं करेगा। भारत पहले ही नो फर्स्ट यूज की न्यूक्लियर पॉलिसी का ऐलान कर चुका है। इंडिया की पॉलिसी क्लियर है, वो पहले कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन भारत किसी के सामने डरेगा भी नहीं। आपको इस बात की चिंता नहीं हुई? महबूबा मुफ्ती जब मुझे मिली, उन्होंने कहा कि मोदी जी को ये बात जरूर कहिए कि अब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, कुछ करना नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है। मैं हैरान हो जाता हूं कि जो लोग हिंदुस्तान में अपने आप को नेता मानते हैं, भारत के संविधान के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं, भारत के संविधान की व्यवस्था के तहत सरकारें बनाते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तब पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, इससे बड़ा इस देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है, भारत एक बहुत ही जिम्मेवार देश है और पूरी दुनिया में हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में हम जाने जाते हैं और हमारा आचरण से जाने जाते, शब्दों से नहीं। हम ही हैं जिन्होंने न्यूक्लियर की हमारी डॉक्ट्रिन में नो फर्स्ट यूज ये डिक्लेयर किया हुआ है, दुनिया के दबाव में नहीं किया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्ट्रिन में भारत की हिम्मत की बात है ये कहा है, और भारत उसमें टस से मस नहीं है। भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। भारत आज भी शांति का संदेश लेकर दुनिया में जाता है, लेकिन नए भारत ने यह भी प्रण कर लिया है कि अगर किसी ने भारत के खिलाफ नजर भी उठाई तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और जरूर मिलेगा।